ये जो न्यूमेरिकल है हमारा ये पहली यूनिट से है और पहली यूनिट जो है वो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस टॉपिक जो है उसके अंतर्गत उस टॉपिक का है ये। बलों के वियोजन वाली विधि से करना है इसको। देखिए इसमें क्या दे रखा आपने को, 4 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। 4 बल है जिनका परिमाण ये दे रखा है अपने को और ये कैसे लग रहे हैं, आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली विद द हॉरिजेंटल। यानी कि हॉरिजेंटल के साथ इनके जो कोण हैं वो 30, 60, 90 और 120 डिग्री के लग रहे हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अपने को परिणामी बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। इसी को नीचे हिंदी में लिखा गया है। 4 बल जिनका परिमाण 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन तथा 6 न्यूटन है, एक बिंदु पर क्षैतिज से क्रमशः 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को हमको बलों की वियोजन विधि, जिसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये जिसको हिंदी में कहते हैं बलों की वियोजन विधि। इस विधि में हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले दिए हुए सभी बलों को क्षैतिज दिशा में विघटित कर उनका बीजगणितीय योग करना रहता है, जिसको हम समेशन एच से डिनोट करते हैं। फिर दूसरी स्टेप में हम करते हैं दिए हुए सभी बलों को लंबवत दिशा में विघटित कर उनका बीजगणितीय योग करते हैं, जिसको समेशन वी बोलते हैं। फिर परिणामी बल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है हमको, आर बराबर अंडर रूट समेशन एच स्क्वायर प्लस समेशन वी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आर जो है उसकी वैल्यू निकल आती है, यानी कि परिणामी बल का परिमाण आ जाता है। और जो एंगल है या दिशा जो है tan थीटा बराबर समेशन वी बटे समेशन एच, इससे हमारा जो एंगल है या डायरेक्शन जो है वो निकल आती है। तो हम इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन खींची और इस पे जो कोण बन रहे हैं अलग अलग वो हम इस तरह से बना देते हैं। ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों बना दी मैंने यहाँ पर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर -x और नीचे -y, ये पॉजिटिव वाई और ये पॉजिटिव एक्स। तो पहला कोण जो दे रखा है वो 30 डिग्री का कोण है और इस 30 डिग्री के कोण पर बल जो है हमारा वो है 4 न्यूटन का, 4 न्यूटन का बल है और 30 डिग्री के कोण पर है। फिर अगला जो है 60 डिग्री के कोण पर, ये हो गया 60 डिग्री का कोण और इस पे लग रहा है हमारा 3 न्यूटन का बल। और फिर अगला जो है वो 90 डिग्री के कोण पर, तो ये तो हो गई 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे लग रहा है 2 न्यूटन का। और चौथा और आखिरी बल लग रहा है हमारा 120 डिग्री के कोण पर। ये सारे कोण कहाँ से हैं, क्षैतिज से हैं, यानी कि इस हॉरिजेंटल एक्सिस से हैं। तो इस तरह से ये बना देते हैं हम 120 डिग्री का कोण और इस बल का परिमाण दे रखा है हमको 6 न्यूटन। तो इस तरह से अपने को चित्र बनाना पड़ेगा। दिए हुए सभी जो वैल्यू दे रखी है उसमें न्यूमेरिकल में, उन वैल्यू को देखते हुए इस तरह से हमको चित्र बनाना है। बहुत सिंपल है। 4 न्यूटन का बल बनाना है 30 डिग्री के कोण पर, फिर 3 न्यूटन का बल लगाया हमने 60 डिग्री के कोण पर, 2 न्यूटन का लगाया हमने 90 डिग्री के कोण पर और 6 न्यूटन का लगाया हमने 120 डिग्री के कोण पर। अब इसके बाद हमको क्या करना रहेगा, इन सभी बलों को हमको विघटित करना है क्षैतिज दिशा में और लंबवत दिशा में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को कि मान लीजिए कोई भी जो बल होता है उसको अगर अपने को वियोजित करना है तो इस तरह से मान लीजिए कोई कोण थीटा पे अगर वो लग रहा है और एफ अगर ये बल है तो उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हो जाता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हो जाता है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हम एफ कोस थीटा के साथ लिखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को हम एफ साइन थीटा के साथ लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हम इनको वियोजित कर लेंगे। ये देखिए आप,
ये हो जाएगा 4 cos 30 डिग्री, और ये लंबवत कंपोनेंट हो जाएगा इसका 4 sin 30 डिग्री। ऐसे ही ये 3 न्यूटन का जो है, और 60 डिग्री के कोण पर है तो 3 cos 60 डिग्री, और लंबवत दिशा में हो जाएगा ये 3 sin 60 डिग्री। अब ये जो 2 न्यूटन का है ये पहले से लंबवत दिशा में है, इसलिए हम इसको विघटित नहीं करेंगे, और करना भी है तो इसको हम लिखेंगे 2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहेगा, केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही रहेगा इसका। ये हो जाएगा हमारा 6 न्यूटन का जो है वो, इस तरह से हम 6 cos 120 डिग्री, और इधर ऊपर की तरफ हो जाएगा 6 sin 120 डिग्री। तो इस तरह से हमने सभी चारों बलों को बांट लिया है। अब जो हमने विधि जो देखी है उस विधि में क्या करना है, अपने को समेशन एच निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली स्टेप, दिए हुए सभी बलों को क्षैतिज दिशा में विघटित कर उनका बीजगणितीय योग करने पर अंग्रेजी में लिखेंगे इसको, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द एल्जेब्रिक सम। जिसको हम नाम देंगे समेशन एच। तो ये जो समेशन एच है हमारा, इस समेशन एच में हमको कौन से लेना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेने हैं। और हॉरिजॉन्टल कौन कौन से अपने यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें, एक तो ये 4 cos 30 डिग्री ये हॉरिजॉन्टल दिशा में है, 3 cos 60 डिग्री ये हॉरिजॉन्टल दिशा में है, और 6 cos 120 डिग्री ये हॉरिजॉन्टल दिशा में है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सबसे पहले 3 cos 4 cos 30 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री प्लस 6 cos 120 डिग्री। ये चारों आ गए, हम तीनों आ गए हमारे। 4 cos 30 डिग्री, 4 cos 30 डिग्री, 3 cos 60 डिग्री और 6 cos 120 डिग्री। तो 4 3 6। अब इनको हमको सोल्व करना रहेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम समेशन एच का नाम दे देंगे यहाँ पर। फिर इसी तरह से हमको करना है वर्टिकल दिशा में उनको विकृत करना है। उससे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इनकी। तो ये हमने इसको सोल्व कर लिया। 4 cos डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, उसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 3.46। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 3 का तो 1.5। और ऐसे ही cos 120 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, लेकिन माइनस में होती है, तो ये 3 में गुणा हो जाएगा, 6 में गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.96 न्यूटन। ये समेशन एच निकल गए। फिर सेकेंड स्टेप जो है हमारी, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस वर्टिकली एंड फाइंड द एल्जेब्रिक सम, यानी कि उसको हम कहेंगे समेशन वी। तो समेशन वी में क्या लेना है अपने को, सारे लंबवत दिशा में जो घटक है बल है वो लेना है। अगर हिंदी में लिखना हो इसको तो हम हिंदी में लिख देंगे, दिए हुए सभी बलों को लंबवत दिशा में विघटित कर
दिशा में विघटित कर उनका बीजगणितीय योग करने पर, उनका बीजगणितीय योग करने पर, तो वो हो जाएगा हमारा समेशन v। तो समेशन v में क्या लेंगे हम, सबसे पहले लेंगे 4 sin 30 डिग्री प्लस 3 sin 60 डिग्री प्लस 2 न्यूटन का भी है इसमें, और प्लस 6 sin 120 डिग्री। इस तरह से ये 4 बल हो जाएंगे यहाँ पर। अब हमको इनके सोल्व करके वैल्यू निकालना है और फिर वो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये हमने इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। 4 sin 30 डिग्री की वैल्यू आएगी, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है तो 2 हो गया। ऐसे ही इसमें sin 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 2.59, ये 2 ऐसा कैसे ही। फिर sin 120 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, उसमें 6 का गुणा करेंगे तो ये इतना आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 11.78 न्यूटन आएगा। अब दोनों निकल गए अपने समेशन h और समेशन v। अब हम जानते हैं कि r बराबर अंडर रूट समेशन h स्क्वायर प्लस समेशन v स्क्वायर। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। समेशन h है हमारा 1.96, इसका वर्ग, फिर प्लस, फिर ये आया समेशन v हमारा 11.78, फिर इसका वर्ग। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका रूट लेना है और आंसर। तो ये हमने इसका वर्ग कर दिया है। समेशन h का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 3.84, 11.78 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 138.76। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 142.6, फिर इसका रूट लेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 11.94, यानी कि ये परिणामी बल का परिमाण निकल गया है। अब इसमें अपने को दिशा और निकालनी है, यानी कि हम tan थीटा निकालेंगे अब। तो tan थीटा बराबर होता है समेशन v बटे समेशन h। समेशन v है हमारा 11.78 और समेशन h है हमारा 1.9, वो इधर है ये tan थीटा। तो अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इनका भाग देंगे। तो इस तरह से जो है अपना भाग देने पे 6.01 आएगा। फिर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan इन्वर्स करना पड़ेगा अपने को। tan इन्वर्स 6.01, ये कैलकुलेटर में जैसे ही अपन वैल्यू डालेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80.55। तो ये दोनों चीज़ें निकल गई अपनी, r और डायरेक्शन जो पूछी थी। इस तरह से इन न्यूमेरिकलों को करना है अपने को। सारे न्यूमेरिकल वियोजन विधि से इसी प्रकार से होंगे।